मंगलवार को नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। उपायुक्त कार्यालय में नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों व कार्यकर्ताओं का सुबह से ही जमावड़ा लगा रहा। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा सीपीआईएम के प्रत्याशियों ने नामांकन भरा और अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा को पूरा विश्वास है कि शिमला की जनता फिर से भाजपा का साथ देगी। शिमला नगर निगम में भाजपा का कब्जा होगा। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि 4 महीने में ही सुख की सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने लोगों से विधानसभा चुनावों में धोखा किया है और शिमला की जनता उसका बदला लेगी। जहाँ तक आज नामांकन का अंतिम दिन है, मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। उसका मुख्य कारण जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनी है 10 घंटियों को लेकर, उसमें कोई गारंटी पूरा नहीं हो पाया। माननीय सुखविंदर सुक्खू जी ने जो टीसीपी के रूल्स बदले हैं, मकानों किसके लिए बदलाई? क्या उसके अपने रिश्तेदार तो नहीं, अपने आप पर सम्मिलित तो नहीं है? और डीए दिया जा रहा है, एक तरफ से आचार संहिता लगा है और दूसरी ओर से इस वक्त जो है ये काम करना, क्योंकि वो बौखलाहट उनको पता है कि नगर निगम में वो जीतने वाले नहीं है। और हिमाचल प्रदेश के जो खासकर शिमला की बात करना चाहता हूँ मैं, नगर निगम में लोगों में बहुत जोश है, वो इसका बदलाव देंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिता के भेजेंगे। धन्यवाद। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में आए मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि पूर्व में बीजेपी शासित नगर निगम में शहर की जनता को कोई राहत नहीं दी गई। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, शहर की जनता कांग्रेस को चुनेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार पर लगाए जा रहे विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि अभी सरकार को बने 4 महीने ही हुए हैं, सरकार सभी गारंटियों को पूरा करेगी। साल जो शिमला नगर निगम के खराब हुए, शिमला की जनता का जो विकास की दृष्टि से पिछड़ा और लोगों की जो समस्याएं 10 सालों में बढ़ी है, कांग्रेस आप जानते हैं कि थ्रू आउट कांग्रेस का इन 10 सालों को छोड़ दे तो कांग्रेस पार्टी हमेशा नगर निगम में रही और आज वही काम दोबारा से शिमला की जनता के लिए जो कांग्रेस पार्टी की सरकार विधानसभा में बनी है उसके साथ मिलके मुझे ऐसा लग रहा है जो एक जोश लोगों में दिख रहा है, जो आप देख रहे हैं समर्थकों में और लोगों में, आम जनता में कांग्रेस पार्टी का माहौल है। हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से जो है शिमला नगर निगम में वापसी करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि शिमला की जनता चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वापसी करे। शिमला की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक, पानी और पार्किंग है। क्या रोड मैप तैयार किया जाएगा कि इस जो शिमला करते हैं हम लोगों को इन समस्याओं से जूझना पड़े? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास के साथ रही है और जो भी विकास प्रदेश का या शिमला नगर निगम का हुआ वो कांग्रेस के दौरान हुआ। आगे भी हमारी जो 10 गारंटियां हैं शिमला के लिए और जो मैनिफेस्टो होगा उसमें हर वार्ड का शिमला की पूरी समस्याओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। शिमला में पानी की समस्याओं को लेके हो, पार्किंग की समस्या हो या ट्रैफिक की हो या सीवर सिस्टम से शिमला को जोड़ना हो या पिछले टाइम जो 5 साल भाजपा का जो राज रहा नगर निगम शिमला में, जिस प्रकार पैसे की बर्बादी स्मार्ट सिटी में हुई उसको रोकने के लिए उस पर किस प्रकार से इंक्वायरी होनी चाहिए और शिमला को विकास की दृष्टि से और टूरिज्म की दृष्टि से जो शिमला के लोगों की समस्या उसको कम करने के लिए वचनबद्ध है कांग्रेस पार्टी और हमारे जैसे ही लोगों के सहयोग से नगर निगम शिमला बनेगी। विकास की दृष्टि से जो रुका हुआ विकास है शिमला नगर निगम का उसको आगे बढ़ाया जाएगा। भाजपा को बोलने का अधिकार नहीं है। 5 साल पहले जो वादे और जो सपने शिमला की जनता को भाजपा ने दिखाए वो पूरी तरह से 5 साल का जो कार्यकाल रहा आपस में गुटबाजी में और लड़ाई झगड़े में निकल गया और उस लड़ाई झगड़े की वजह से शिमला की जनता का नुकसान हुआ है। जहां तक 4 महीने का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की अध्यक्षता में बड़े ऐतिहासिक फैसले रहे। 125 दिन जो कार्यकाल है कांग्रेस सरकार का वो अपने आप में एक दिशा देने वाला है प्रदेश को विकास की दृष्टि से। अगले 10-15 साल का एक जो रोड मैप कांग्रेस पार्टी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो बजट के जरिए दिया है वो अपने आप में सराहनीय है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रदेश के लोग कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना चाह रहे हैं इस दृष्टि से कि हम विकास की दृष्टि से शिमला नगर निगम को बहुत आगे ले जाएंगे। कि शिमला शहरवासियों को अलग से टैक्स नहीं दिया जाएगा। 40 रुपये पूरा शुरू हुआ था, आज 117 रुपये। हम आज एक ही अपील
करते हैं आप सभी दोस्तों के माध्यम से, सभी चैनल्स के, कि आप शिमला की जनता से हमारी अपील है कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा से आप बहुमत के साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला में बैठाएं। और हम आपको आश्वासन देते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि शिमला की जनता की जो समस्या है उसका निवारण हमारी सरकार जो स्टेट में भी है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी होगी। सारी समस्याओं के लिए हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। किस तरह का मुकाबला देखते हैं? चार प्रत्याशी CPIM ने भी उतारे हैं, आम आदमी पार्टी जो है सभी सीट पर लड़ने का दावा कर रही है, किससे सीधा मुकाबला मान रहे हैं? देखिए, अगर मैं सच्चाई से आप लोगों से बात करूं तो मुकाबला मुझे दिखता नहीं है ज़्यादा। जब आप खुद कह रहे हैं कि केवल 4 प्रत्याशी उतारे हैं तो उससे सारी बात साफ हो जाती है। भाजपा भी इस बात को जानती है। भाजपा ने पूरा प्रयास किया इस चुनाव को टालने का। तकरीबन 1 साल का समय आगे निकल गया है। हम तो पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है, और हमें पूरा भरोसा अपने लोगों पे, कार्यकर्ताओं पे, पार्टी लीडरशिप पे और शिमला की जनता पे पूरा भरोसा है कि हमें हर तरह से उनका सहयोग मिले। वहीं CPIM नेता संजय चौहान ने कहा कि उनकी पार्टी ने 4 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। उनके उम्मीदवार पढ़े लिखे व शहर की जनता के लिए काफी समय से काम कर रहे हैं। CPIM ने नगर निगम में रहते हुए पहले भी काम किया है। पूर्व में नगर निगम ने शहर के लोगों पर बिजली पानी की दरों में बढ़ोतरी कर अतिरिक्त बोझ डाला है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव शहर के विकास की दिशा तय करने वाला है। शहर की जनता पढ़े लिखे लोगों को चुनेगी। हमारा सड़कों पे संघर्ष है, यही संघर्ष जो है हम नगर निगम के अंदर ले जाएंगे। और ये जो नव उदारवाद की नीतियां हैं, सारा जो है निजी हाथों में देने की नीतियां, बड़े कंपनियों को फायदा देने की नीतियां भाजपा की है और कांग्रेस उसका समर्थन करती रही है। उनके लिए वैकल्पिक नीतियों के लिए हम संघर्ष करेंगे। और आप देख रहे हैं हमारे जो कौन है, ये सारे जो है चर्चित चेहरे जो जनता के संघर्षों में साथ रहे। चाहे ये जो समरहिल से हमारे कैंडिडेट है वरिंदर ठाकुर, सेना में रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक है, और वहाँ पर समरहिल वार्ड में आप पूछ रहे हैं, कोई घर का शख्स नहीं है जो उनको साथ जो है वो खड़ा नहीं रहेगा। ये दीक्षा है जो पुराने समय में 12 से 17 तक रही है। अमित है, सबसे पढ़ा लिखा है, कृष्णा नगर वार्ड से जो है शहर के अंदर पढ़ा लिखा है, इसने अपना रोजगार छोड़ा है, IT का टीचर है, इससे ये सेवा भाव से आ रहा है। कपिल है, कपिल शर्मा, जो संघर्ष कर रहा है निरंतर, जो है किसानों के संघर्ष में, युवाओं के संघर्ष में साथ है और उस संघर्ष के साथ पढ़ाई भी कर रहा है। तो ये लोग हैं जो आए हैं, ये कोई ठेकेदार नहीं है, ये कोई अपने फायदे के लिए नहीं है, ये जनता की सेवा के लिए और जनता के संघर्षों को आगे ले जाने के लिए CPM चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। कुछ लोग जो हैं जो हमारी नीतियों से सहमत हैं, जो हमारे संघर्षों में साथ रहे, वो निर्दलीय हैं, उनका जो है हम जो है समर्थन करेंगे। और इस चुनाव के अंदर मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है, जो भाजपा है जो यहाँ पर ये नव उदारवाद की नीति को लागू कर रही है और इसके साथ साथ देश प्रदेश और इस शहर को सांप्रदायिकता के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ने की बात कर रही है, उसको जो है इस शहर से इस चुनाव के अंदर भी हम जो है बिल्कुल दूर करने के लिए जो है वो अपने इस चुनाव में उतरेंगे। शिमला शहर में ये जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, ये अगले 5 साल में दिशा तय करेगा कि विकास की दिशा जो है वो क्या रहेगी। शिमला शहर की जनता भलीभांति परिचित है, वो लंबे समय से इस नगर निगम के चुनाव में भागीदारी करती है। ये जो पिछले 5 वर्षों में जो भाजपा की सरकार और नगर निगम का कार्यकाल रहा है, जिसमें पीने के पानी का निजीकरण, सेवाओं का निजीकरण, इसके साथ साथ जो है जो जनता पर पानी की दरों में, अन्य सेवाओं की दरों में जो है उनमें भारी वृद्धि करके जो है आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। हमारी पार्टी CPIM जो है इन नीतियों के खिलाफ जो है ये संघर्ष कर रही है और वैकल्पिक नीतियों को लेकर संघर्ष कर रही है। आप देख रहे हैं जब 2017 में CPM के नेतृत्व में 2012 से 40 रुपये घरेलू दर थी कूड़ा उठाने की फीस, आज 117 है, जिसमें भाजपा जो है उसका जो है वो यहाँ पर बहुमत था और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, दोनों ने मिलकर ये किया है। इसके साथ साथ पानी का निजीकरण हुआ है, कंपनी बनाई है और आज हर वर्ष जो है 10% बढ़ रहा है। आज पानी की दरों में करीब 70 से 80% की जो है उन दरों में हुई है। उसके अलावा आज हजारों कर्मचारी जो है, पद हैं जो रिक्त पड़े हैं, वो भरने का काम नहीं है। तो इसलिए हमारी पार्टी CPIM जो है, एक जो 2012 से 17 तक जो हमारे नेतृत्व में जनता के सहयोग से जो है विकास की दिशा दी गई थी, चाहे वो स्मार्ट सिटी है, चाहे वो विश्व बैंक का जो 24/7 पीने के पानी का प्रोजेक्ट है, चाहे अन्य जो यहाँ पर सेवाएं हैं, कूड़ा का संयंत्र आपने देखा है, सबसे मॉडर्न कूड़े का संयंत्र जो है उस समय, तो उन वैकल्पिक नीतियों के लिए, ताकि ये शहर जो है इसमें अमीर
मेहनत कश लोग, चाहे वो मेहनत मजदूरी करता है, छोटा कारोबार करता है, रेडी बड़ी करता है, कोई छात्र है, युवा है, उसके लिए भी ये शहर है। परंतु भाजपा ने जो है 5 साल में इसको इतना महंगा शहर करने की कोशिश की है कि ये जो गरीब है, आम जनता है, उसको कई 20 किलोमीटर दूर जो है जाकर अपना मकान लेना पड़े। तो हम उन्हीं वैकल्पिक नीतियों को लेकर जो संघर्ष सीपीएम के द्वारा इन नीतियों के खिलाफ सड़कों में हो रहा है, वही संघर्ष जो है नगर निगम के अंदर जाएगा। और जो हमारे नुमाइंदे चुनकर आएंगे, आपने देखा है जिस प्रकार से हम उस समय में 2012 से लेकर 17 तक 4 लोग थे, परंतु 4 लोग यही 4 लोग थे जिन्होंने एक बहुमत बनाते हुए नगर निगम के अंदर, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, चाहे यहाँ पर राज्य में जो है कांग्रेस की सरकार स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने जब स्मार्ट सिटी अधिकतम अंक होने के बावजूद भी बाहर किया, हमने जनता के सहयोग से संघर्ष किया और इस शहर में स्मार्ट सिटी लेकर आए। ये जो